आप सभी का मेधप खावा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का चौथा और पांचवा नंबर हिसाब लेकर आया हूँ। इसके पहले हम इनके पीछे वाले प्रश्नों को 2 वीडियो में अपलोड किया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो को एक बार अवश्य देखें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे कंसेप्ट पर आपको समझ में आवे, कंसेप्ट समझ में आवे, तो आप हमारे वीडियो को बार बार देखें और अवश्य लाभ उठाएं। यदि हमारे कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट करें, तो मैं उसके ऊपर फिर नया वीडियो बनाऊंगा। उसके बावजूद भी यदि बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो आप कदापि हमारे वीडियो को नहीं देखें। इसीलिए कि जब आपको लाभ ही नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो देखने से कोई लाभ आपको नहीं है, ठीक है, और ना मुझे है। मैं किसी के भविष्य को बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे वीडियो को ही आप बार बार देखते रहिए। अच्छा लगे, समझ में लगे तो बार बार देखें, अच्छा नहीं लगे, समझ में नहीं आवे तो एक बार भी नहीं देखें। तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, जो हमारे पास ऑफलाइन में नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए मैं खासकर ये वीडियो अपलोड करता हूँ। काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। इसलिए आप लोगों से एक बार आग्रह होगा कि सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अगले दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में तो अवश्य हमको बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब बिना विलंब किए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले भी आप वीडियो देखे होंगे, तो उसमें देखिए क्या कह रहा है और इसमें क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मैं इतना अच्छा आप लोगों को समझाऊंगा जो आप बिल्कुल आप समझ जाएंगे। यदि आप हम नहीं समझा पाएंगे, नहीं समझाने में सफल हुए, तो हमारा वीडियो आप लोग कभी नहीं देखिएगा। तो अब देखिए, कल भी बताए थे, आज भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या भाजक है। भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल है। यहाँ पर जो है भाजक गुना भागफल, इसमें शेषफल नहीं दिया हुआ है, शेषफल यानी शून्य है, ठीक है। तो उसी आधार पर हम इसको बढ़ेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का कह रहा वर्ग। तो हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तथा बी, ये तो भाज्य हो गया, हमने तो ये भाज्य माना है। तथा बी भाजक हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है। भाजक हमारा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब देखिए ये किस विधि से निकालने के लिए कहता है, दिखाने के लिए आपको कह रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम बता चुके हैं, तब वो बात तो यहाँ लिखना होगा। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ इसके बारे में पीछे हम बता चुके हैं, जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी होता है। अब देखिए यहाँ पर इस आधार पर यहाँ पर इसको बैठाइए। तो ए के जगह पर तो हमने ए ही माना है, तो ए लिख देंगे, बराबर बी के जगह पर क्या है यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा 3 क्यू जोड़ आर, जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी, लेस देन क्या होता है यहाँ पर बी, तो बी के जगह पर क्या है 3। अब पीछे मैंने आपको बताया है कि जब भाजक 3 हो तो शेषफल क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संभावित शेषफल। क्या लिखेंगे, संभावित शेषफल।
शेषफल को किससे सूचित करते हैं? आर से। संभावित शेषफल हमारा क्या होगा? सबसे पहले तो 0 होता है, उससे बड़ा होगा तो 1 होगा, उससे बड़ा होगा 2 होगा, 3 तो कभी नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर भाजक 3 है, भाजक 3 है, तो जब भी शेषफल होगा तो 3 से कम होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारा संभावित शेषफल 0, 1, 2 हो गया, इसके आगे नहीं होगा। अब देखिए ये जो a बराबर 3q जोड़ r है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण फर्स्ट। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे? सॉरी, समीकरण फर्स्ट से नहीं लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में आर का मान रखने पर, किसका मान रखने का? आर का मान रखने पर। चलिए अब आर का हम मान रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो हमारा पहला क्या है? a बराबर 3q और आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 0। इसे अब बगल में हम लिखते जाते हैं, जहाँ नहीं, जब आर बराबर 0 तो हमारा a बराबर क्या हो गया? 3q प्लस 0। 3q में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने के बाद वही संख्या रहता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर 3q जोड़ 0 तो 3q हो गया। ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा था? कि वर्ग कह रहा था। क्या कह रहा था? वर्ग। तब दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो अब इधर भी वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। इधर आप वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3q का होल स्क्वायर। देखिए तो a स्क्वायर का तो a स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप यदि वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 9q गुना q क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सो देखिए यहाँ पर पहले हिसाब में लिख दिया है कि किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 3 कॉमन लेना है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो आपको यहाँ 3 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर बचेगा क्या? 3q स्क्वायर। क्या बचेगा? 3q स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिखिए m, चूँकि m पूर्णांक के लिए कहा गया है, तो ये क्या हो गया? m। जहाँ पर लिख दीजिए जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब देखिए जब r बराबर 1, जब r बराबर कितना लेंगे? 1, तब a बराबर क्या होगा? तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट जैसा हो गया, 3q जोड़ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3q जोड़ 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर जो है दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर। यहाँ पर यदि आप वर्ग करते हैं तो क्या होता है? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर 3q, b के जगह पर 1, और क्या हो जाएगा? b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1 गुना 1 क्या होता है? 1। अब यहाँ से आप फिर इसमें से भी आप 3 कॉमन लीजिए। कितना कॉमन लीजिए? 3। तो 3 यदि आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3q स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? 3 दूनी 6, 2q, और इसमें तो कॉमन आएगा नहीं, तो इसलिए इसको जो है ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए। फिर m के पूर्णांक के लिए आपको कहा गया, तो यहाँ से यहाँ तक को आप क्या मान लीजिए? m। तो ये क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2q। अब 2 बार तो हमने r का मान ले लिया। अब तीसरा बार है जब r बराबर 2, अंतिम, जब r बराबर 2, तो a बराबर क्या होगा? 3q प्लस 2। a बराबर क्या होगा? 3q प्लस 2 होगा। अब फिर यहाँ पर वर्ग करना है दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने
पर। तो यहाँ पर आप वर्क करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, इधर वर्क करेंगे तो क्या होगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या होगा 3q का होल स्क्वायर + 2a b और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9q² प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12q, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक स्टेप और बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 9q² प्लस 12q, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 + 1। अब यहाँ से आप यहाँ से यहाँ जो है 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ, तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 3q² और 3 चौका, 3 चौका कितना होता है 12, यानी हो जाएगा 4q प्लस 3 का 3, और ये जो है फिर 1 जो है बाहर चला जाएगा। फिर इतना को हम क्या मानेंगे m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3m + 1, जहाँ m बराबर हमने क्या माना 3q² प्लस 4q प्लस 1 माना। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे साथ आ रहा है। तो हमने पहले बार क्या हमको मिला, हमने जब वर्ग किया तो 3m के रूप में मिला। दूसरा बार जब हमने वर्ग किया तो हमको क्या मिला a² बराबर क्या मिला हमको 3m + 1 मिला। तीसरा बार जब हमने वर्ग किया तो हमको a² बराबर भी क्या मिल रहा है 3m + 1 ही मिल रहा है। तो अब हमको जो दिखाने के लिए कह रहा था तो वो हम पहुंच गए, वहाँ तक हम मतलब पहुंच गए। तो इसे ही हमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसके रूप में रहता है 3m के रूप में रहता है, 3m + 1 के रूप में रहता है, और किसी दूसरे के रूप में। लेकिन यह जो है किसी खास पूर्णांक के लिए ही सत्य है, सभी पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है। जैसे हम इसको और आपको गहराई तक इसे समझाने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अभी तो आप समझ नहीं पाए होंगे कि हमने क्या कह रहा है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो अंत में देखिए अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस प्रकार आंसर यानी हमको मिल गया। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि a² है ना, वहाँ भाज्य a माने a² किसके रूप में हमको मिला 3m या 3m + 1 के रूप का होता है जो कि m के कुछ पूर्णांकों के लिए सत्य है, m के कुछ पूर्णांकों के लिए सत्य है। आपको एग्जाम में इतने तक लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। आप कितनों ज़्यादा लिख देंगे एग्जामिनर आपको उचित नंबर ही देंगे, यानी जितना उसका निर्धारित नंबर है उतना ही देंगे। यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पूरा 4 पन्ना में भर दीजिएगा लेकिन 2 ही नंबर मिलने वाला है। तो आप उचित ही लिखिए, अधिक ना लिखिए। तो इतना देखिए, आप फिर से यहाँ आप देख लीजिए एक बार कि इतना लिखने के बाद हमको यही ना मिला कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m + 1 3m + 1 के रूप में ही होता है। कभी आप देखिए 3m + 2 3m + 3 ये नहीं मिला हमको। तो अब देखिए, तो लेकिन यहाँ पर हमने जो एक शब्द जोड़ा कि जो कि m के कुछ पूर्णांक के लिए सत्य है। तो अब देखिए इसके ऊपर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप एंड कर दीजिए। एग्ज़ाम में आपको यहीं तक लिखना है। एग्ज़ाम के बाद आपको समझना है, सिर्फ परीक्षा ही पढ़ने का उद्देश्य नहीं होता है, समझना ही सबसे बड़ा होता है उद्देश्य। तो अब यहाँ पर देखिए
कि हमको ए स्क्वायर बराबर 3m मिला है। ठीक है, अब देखिए m का मान, m को पहले लिख दिया कि m जो है पूर्णांक है। तब देखिए 3 गुना 3 रखिए, 3 गुना 3 कितना होता है? 9 होता है। अब 9 किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? आप बताइए, 9 किसका वर्ग है? किसी का तो वर्ग है ना, किसका है? 9 किसका वर्ग है? तो क्या आंसर होगा? 3 का। क्या आंसर होगा? 3 का, है ना, 3 का वर्ग। तो वही ये बता रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में हो सकता है? 3m के रूप में। तो देखिए अब 3m के रूप में हुआ कि नहीं? 3m। और आप लीजिए एक उदाहरण, नहीं और आप उदाहरण लीजिए, दूसरा उदाहरण भी लीजिए। m की जगह पर आप 27 रखिए, m की जगह पर कितना रखिए? 27। जैसे 3 गुना 27, तो 3 गुना 27 क्या होता है? 81। 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है या नहीं? 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। तो यही हिसाब कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो उसका वर्ग जो है 3m के रूप में हो सकता है। तो 3m पर आपको 2 उदाहरण बताए, और बहुत सारा उदाहरण होगा, आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप समझ पा गए होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, हिसाब क्या कह रहा है, उसको मैं प्रूव करके दिखा दिया कि 3m के रूप का होता है। अब जैसे हमने जो यहाँ लिखा कि यह कुछ ही पूर्णांकों के लिए सत्य है, तो पूर्णांक तो जैसे हम धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे, या धनात्मक ए बराबर धनात्मक संख्या मान है तो धनात्मक पूर्णांक लेंगे, तो एक के लिए तो सत्य नहीं है। एक के लिए यदि हम 3m में मान बैठाते हैं तो क्या होता है? 3 गुना 1 बराबर 3 होता है, ये किसी का वर्ग नहीं होता। 3 गुना 2 बैठा दीजिए, 3 दूनी 6, ये किसी का वर्ग नहीं होता। 3 गुना 3 बैठा दिया, 3 तिया 9, तो ये तो 3 का वर्ग होता है। 3 गुना 4 बैठा दीजिए तो 4 तिया 12 होता है, ये किसी का वर्ग नहीं होता। 3 गुना 5 बैठा दीजिए, 3 पचे 15, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता। 3 गुना 6 बैठा दीजिए, 3 छक 18, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता। 3 गुना 7 लिखिए, ये 3 सत्ते 21 होता है, ये भी किसी का तो वर्ग नहीं होता है। तो अब देखिए, कुछ के लिए वर्ग होता है, कुछ पूर्णांकों के लिए ही ये सत्य है, सभी पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। अब इतना लिखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हिसाब क्या कह रहा है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है? ए स्क्वायर बराबर 3m+1। देखिए ये भी तो किसी का वर्ग है। तो देखिए आपको बता रहा हूँ, तो 3 गुना 8, m बराबर आप 8 लीजिए, m बराबर कितना लीजिए? 8। m बराबर कितना लीजिए? 8। तो 3 गुना 8 जोड़ 1, 3 8 कितना होता है? 24, और 24 और 1 कितना होता है? 25। 25 किसका वर्ग है आपको पता है? 5 का, है ना। 25 किसका वर्ग है? तो 5 का है। और उदाहरण आप लीजिए, m बराबर हमने 8 लिया, m बराबर आप 21 लीजिए, 21। तब देखिए क्या होगा? तो 3 गुना 21 और जोड़ 1, तो 21 दिया कितना होता है? 63। 63 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 64। 64 भी तो किसी का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है? तो 8 का होता है। 8 स्क्वायर का 64, 8 8 64। तो इस प्रकार से अब देखिए, फिर यहाँ पर यदि आप चेक करेंगे तो ये भी यानी खास कुछ पूर्णांकों के लिए सत्य है, सभी पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं। यदि आप यहाँ पर 1 मान बैठाते हैं तो क्या होगा? 3 गुना 1 जोड़ 1, तो 3 का 3 कितना होगा? 4। तो ये भी वर्ग है, ये भी तो वर्ग होता है, ये भी तो 2 का वर्ग है, ये तो मिल जाता है। एक तो ये हो गया, दूसरा उदाहरण ये हो गया, तीसरा अब दूसरा लेते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, ये किसी का वर्ग नहीं होता। 3 तिया 9 जोड़ 1 कितना होता है? 10, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता। 3 चौका 12 जोड़ 1, 12 1 13, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता। 3 पचे 15 और 1, 3 पचे 15 और 1 कितना होता है? 16, ये भी तो किसी का वर्ग होता है, 4 का होता है। तब आप देख पा रहे हैं कि कुछ पूर्णांक के लिए ये सत्य है, यानी किसके किसके लिए सत्य है? तो m बराबर 1 के लिए सत्य है, m बराबर 5 के लिए सत्य है, m बराबर 8 के लिए सत्य है, m बराबर 21 के लिए सत्य है। इस प्रकार से यदि आप खोजेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सभी नहीं। यहाँ पर 2 नहीं है, 3 नहीं है, m बराबर 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो इसके लिए ये सत्य नहीं है। लेकिन और कुछ संख्याएं हैं जिसके लिए सत्य है, बहुत सारे संख्याएं, लेकिन सबके लिए सत्य नहीं है। तो कैसा आपको लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब हम चलते हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताने के लिए। तब देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन भी वही है
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, यहाँ पर m के लिए होगा, का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। वहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वहाँ पर वर्ग था, लेकिन यहाँ पर क्या है, घन है। यहाँ पर क्या है, घन है। धनात्मक पूर्णांक का घन आपको साबित करके दिखाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा सॉल्यूशन, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, देखिए यहाँ पर तो इस क्वेश्चन के आधार पर b बराबर 9 लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर 9 पर ही बना रहा हूँ, लेकिन आपको 3 पर भी अभी एक बार हम 3 पर आपको बना के दिखा रहा हूँ और एक बार 9 पर बना के दिखाऊंगा। 3 पर भी बनाएंगे तो वही बात आएगा और फिर 9 पर बनाएंगे तो भी वही बात आएगा। तो हम पहले 3 पर आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए b बराबर 3 हो गया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, अब पढ़ें। a बराबर BQ जोड़ R, जहाँ 0 लेस इक्वल R लेस देन क्या होता है B। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर b के जगह पर क्या है 3q, और जोड़ क्या हो जाएगा r, जहाँ 0 लेस इक्वल r लेस देन क्या होगा 3। संभावित शेषफल, अभी तुरंत इस आधार पर आप बनाए हैं b बराबर 3 लेके, तो संभावित शेषफल आपका क्या हो जाएगा, शेषफल r बराबर 0, 1, 2, और ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में r का मान रखना है, किसका, r का मान रखने पर, r का मान रखने पर। अब देखिए r का मान रखिए, तो हमारा a बराबर क्या होगा, जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा 3q जोड़ 0 और बराबर क्या हो जाएगा 3q। अब देखिए पिछलका हिसाब में वर्ग का आता था करने, इस बार कह रहा है घन, तो क्या करना है, दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन कर देते हैं तो क्या होगा a का होल क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब, तो यहाँ 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27q क्यूब, ठीक है। अब इसमें आप 3 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए 3, नहीं यहाँ पर 3 कॉमन नहीं लेना है, इसीलिए 3 कॉमन नहीं लेना है कि हमको दिखाने ये क्या कह रहा है 9m, तो यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे। यहीं पर आप भूल नहीं कीजिएगा, 3 कॉमन नहीं लीजिएगा, यहाँ पर 9m के रूप में दिखाने के लिए कहता है तो हम यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, तो 9 यदि हम कॉमन लेते हैं 9, तो यहाँ बचता है क्या है 3q, ठीक है। तो ये हम क्या मान लेंगे m, इस तरह को हम क्या मानेंगे m, जहाँ लिखेंगे, जहाँ m बराबर 3q हो गया। अब जो है r बराबर 1 लीजिए, जब r बराबर 1 तब क्या होगा, तो a बराबर क्या होगा 3q प्लस 1। अब फिर दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा a का होल क्यूब, इधर क्या होगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए a प्लस बी के होल क्यूब पर इसको तोड़ना है, किस पर तोड़ना है, a प्लस बी के होल क्यूब पर। तो सूत्र क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, इधर मैं लिख के बता रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3
ए बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है बी क्यू, प्लस क्या होता है वी क्यू। इसी के आधार पर हम इसको तोड़ रहे हैं। अब देखिए एक क्यू की जगह पर क्या है 3q का होल क्यू प्लस 3a², ए की जगह पर क्या है 3q का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a अवरी ज्यों का त्यों बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और जोड़ बी क्यू यानी 1 का होल क्यू। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9 तिया कितना होगा 27 क्यू क्यू। ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 क्यू और 1 गुना 1 गुना 1 कितना होता है 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है आप कॉमन लीजिए, कितना कॉमन लेना है तो 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3q, फिर यहाँ पर 3q स्क्वायर, यहाँ पर 3q अब प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 तो कॉमन नहीं आएगा इसमें, तो अब 9 कॉमन लिया ये नहीं आएगा तो ये बाहर रहेगा, ये कहाँ रहेगा बाहर। तो इतना को हम क्या मानेंगे m, किस पूर्णांक के लिए कहा है m पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा 9m और प्लस क्या हो जाएगा बाहर में 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3q। तो यहाँ तक आप समझ गए कि हम इसका घन करते जा रहे हैं। ये किसके बराबर इतना आ रहा है एक क्यू, ये किसके बराबर आया एक क्यू। यहाँ पर जो 9m आया था ये किसके बराबर आया एक क्यू के बराबर। अब देखिए हमारा शेषफल क्या है r बराबर 2, एक शेषफल तो बचा हुआ है ना, तो उसको भी लिखिए। जब r बराबर 2 तो a बराबर हमारा क्या होगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब इसे भी घन कीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, चलिए अब हम इसको घन करते हैं। चलिए तो हमारा वीडियो क्या है a बराबर क्या है 3q प्लस 2, इसी का हमको घन करना है। इधर भी घन कर दिया, इधर भी घन किया, ये भी फिर a प्लस बी के होल क्यू पर ही टूटेगा, a प्लस बी के होल क्यू। तो अभी तुरंत हम सूत्र पीछे आपको बताएं, AQ प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3a के जगह पर 3q, बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू 2 का होल क्यू। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ तो एक क्यू हो जाएगा, यहाँ पर भी एक क्यू हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू क्यू, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 27 गुना 2 तो 27 गुना 2 क्यू स्क्वायर। फिर ये देखिए 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 क्यू और 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा। चलिए अब इसको एक लाइन और बढ़ते हैं, 27 क्यू क्यू, 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो है आपको 9 कॉमन लेना है, कितना कॉमन लेना है 9, तो 9 यदि आप कॉमन लेते हैं तो क्या होता है 3q, 9 छक्का 54 6 बार 6q स्क्वायर, 9 चौका 36 4 क्यू अब प्लस 8 बच जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन आएगा नहीं, तो अब जो है इसको हम फिर क्या मानेंगे m, तो क्या होगा 9m प्लस 8। ठीक है, जहाँ m बराबर कितना हमने लिया 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, अब देखिए आपका सवाल जो है यहाँ पर बन चुका है, आपका सवाल यहाँ पर बन चुका है। अब आप जो है क्या हिसाब कह रहा था तो उसी बात को हम लिखेंगे। आप प्रूफ की ओर पहुँच चुके हैं, हमारा प्रूफ हो गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि इस प्रकार हम पाते हैं कि a²
इस प्रकार हम पाते हैं कि ए स्क्वायर किसके रूप में, ए स्क्वायर 9m, ओह स्क्वायर नहीं, क्यों होगा, क्यों होगा 9m, एक ठो और क्या आया था 9m+1, 9m+1, और एक तो और क्या आया 9m+8, 9m प्लस और 9m+8 के रूप में होता है, 9m+8 के रूप में होता है। इस सेंटेंस नहीं बैठ रहा। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक क्यू 9m+1 और 9m+ रूप के रूप का है, के रूप में होता है, का भी लिख सकते हैं, होता है, होता है, जो m के कुछ पूर्णांकों के लिए ही सत्य है, m के कुछ पूर्णांकों के लिए सत्य है। इतना तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझें तो अब हम इसके और अंदर तह तक जाते हैं कि क्या कह रहा है। हिसाब तो इतना ही बनाना है आपको, एग्ज़ाम में इतना ही लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अब हिसाब को अंदर तक समझना है, एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ाई नहीं किया जाता है। अब देखिए क्या क्या आप लिखे कि ए क्यू बराबर क्या क्या हुआ 9m, दूसरा क्या आया 9m+1, तीसरा क्या आया 9m+8 के रूप में। यही तीन रूप है, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका घन इसके 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 रूप में आता है। तो अब यहाँ पर जो है m तो एक पूर्णांक है, m कुछ खास पूर्णांक है, कुछ पूर्णांक है। तब देखिए m का मान बैठा के, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको 9m पर, तो 9 × 3, 9 × 3 कितना होता है 27। बताइए अब ये किसी का घन है ना, 3 का घन है। किसका घन है 3 का घन है, 3 × 3 = 27 होता है ना। तो ये किसका घन है, तो यहाँ पर m के जगह पर यदि हम 3 रखते हैं, m बराबर कितना रखते हैं 3 रखने पर, m बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर, तो 9m है, तो 9 × 3 = 27, ये किसी का घन है। और होगा, और m के लिए दूसरा भी संख्या होगा, लेकिन आप उतना ढूंढिएगा। मैं एक एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अब देखिए 9m+1 के लिए m बराबर अब क्या रखना है, तो 7 रखना है। m बराबर कितना रखना है 7 रखने पर, अब देखिए क्या है 9m+1 है। अब यहाँ पर जो है m बराबर 7 रखते हैं, तो 9 × 7 + 1, तो कितना होता है 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, 63 में आप 1 जोड़ दीजिए, तो 9 × 7 = 63, और ये कितना होता है 64। 64 भी तो किसी का घन है, आपको पता होगा। 64 किसका घन है आपको पता होगा, किसका 4 का। 4 × 4 = 16, 64 होता है ना। तो 4 × 4 = 16, 64 ये भी किसी का घन है। तब देखिए कि 9m+1 के रूप में घन आ रहा है ना, लेकिन सभी पूर्णांक के लिए नहीं है। अब ये फिर देखेंगे कि ये सभी पूर्णांक के लिए नहीं है। अब इसमें आप चेक कीजिएगा कि 9 × 1 तो 9 होता है, ये किसी का घन नहीं है। 9 × 2 18 होता है, ये किसी का घन नहीं है। 9 × 3 27, ये घन है, किसका है 3 का। 9 × 4 9 × 36, ये किसी का घन नहीं होता है, नहीं होता है ना। अब यदि 9 × 5 = 45, तो ये भी किसी का घन नहीं होता है। अब इस पर आप चेक कीजिए, इसमें भी सारे पूर्णांक, बहुत सारे 2 4 5 पूर्णांक पर आप चेक करके देख लीजिए। तो यहाँ पर भी आपको चेक करके हम दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्ग पर दिखाया। अब यहाँ पर ले लीजिए 9 × 1 + 1 कितना होता है 10, 9 × 1 + 1 10, ये भी किसी का घन नहीं है। 9 दूनी 18 + 1 19, किसी का घन नहीं है। 9 × 27 = 28, ये भी किसी का घन नहीं है। 9 × 36 = 37, ये भी किसी का घन नहीं है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है। तो एक एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, और बहुत सारे इसमें होंगे पूर्णांक। अब तीसरा नंबर में क्या है, m बराबर हम कितना लेते हैं
13। m बराबर हम कितना लेते हैं, 13 रखने पर। अब देखिए आप रखिए क्या है, अगला क्या है, 9m+8, 9m+8। यहाँ पर आप 13 मान रखिए, 9 गुना 13 जोड़ 8, 13 17 से 117। आप पहाड़ा पढ़े होंगे। 117 में आप 8 जोड़ दीजिए तो 117, 8 कितना होता है, 125। और 125 किसका वर्ग घन है, 5 का। 125 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। 5 गुना 5 गुना 5 कीजिए, 5 है 25 पंचे 125 होता है। तो अब आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि हमारा हिसाब क्या कह रहा था, और मैंने उसको प्रूव करके दिखाया और कॉन्सेप्ट के साथ दिखाया। अब इसमें भी कहिएगा तो ये भी सभी पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है। जोड़ के अब देखिए, 9 का 9 और जोड़ 8, 9 8 कितना होता है, 17। ये किसी का घन नहीं है, किसी का घन नहीं है। अब 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है, 18 8 26 होता है। ये भी किसी का घन नहीं है। 3 लेते हैं, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है, 35। ये भी किसी का घन नहीं है। 9 चौका 36, 36 और 8 कितना होता है, 44। ये भी किसी का घन नहीं है। लेते हैं 9 पचे 45, 45 और 8 कितना होता है, 53, 53 भी किसी का घन नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है, जो संख्या दिखा रहा 9m, 9m+1, 9m+8, ये किसी मैंने सभी पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है। कुछ पूर्णांक के लिए m, कुछ पूर्णांक m के लिए सत्य है, लेकिन सभी पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है। लगता है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, आपको हम बताए कि इसे एक दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, यानी कि इसमें हम m का मान, यहाँ पर हम बताए थे आपको कि यहाँ पर यहाँ पर जो है 9m है, तो b बराबर हम 9 लेके भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों भी बहुत लंबा चौड़ा होगा। जब हम b बराबर 9 लेंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, आपको पता होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा, और वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इस तरह आप बनाएंगे तो इसमें भी आपका नंबर फुल आने वाला है, कोई इसमें नंबर काट नहीं सकता है। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि एक बार आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि सर नहीं बनाए। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर भी वही बात हम लिखेंगे जो पहले लिखे थे। माना कि ये कोई, यहाँ पर हम सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हमारा 9 हो जाएगा। b बराबर क्या होगा, 9। अब देखिए, b बराबर 9 होगा, फिर हम वही बात लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर BQ जोड़ r, जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस देन b। a बराबर क्या हो जाएगा, 9Q जोड़ r, जहाँ क्या होगा, 0 लेस इक्वल आर लेस देन 9। यहाँ पर भाजक 9 है तो हम यहाँ पर 9 दिए। अब देखिए, यहाँ पर संभावित शेषफल क्या होगा, संभावित शेषफल, संभावित शेषफल r बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 तो नहीं होगा। अब देखिए, ये समीकरण हमारा क्या है, फर्स्ट है। अब देखिए, बारी बारी से अब सभी का मान रखिए समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो लिखिए यहाँ, समीकरण फर्स्ट में r का मान रखने पर, अब r का मान रखिए तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, r बराबर 0 रखिए। r बराबर क्या रखना है, 0। जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, 9Q जोड़ 0। अब बराबर क्या हो जाएगा, 9Q, ठीक है। अब देखिए, क्या करना है आपको, दोनों तरफ घन कर देना है। क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, तो a का घन कर दीजिए और इसका भी घन कर दीजिए, 9Q का होल क्यूब, क्या हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर गुना करना होगा, 9 गुना 9 गुना 9,
9 9 81 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 729, 9 9 81, हाँ 729 जाएगा। 729 क्यू पर पावर क्या होगा, क्यू, क्यू पर पावर क्या होगा, क्यू। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, आपको 9 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है। तो जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 81, 9 का 9, 9 8 72 होता है ना, 81 क्यू का क्यू। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 9m, जहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ m बराबर क्या होगा, 81 क्यू क्यू। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये किस रूप में आ गया। पहला जो हमने r बराबर 0 लिया तो ये एक क्यू बराबर क्या आया, 9m। अब देखिए r बराबर लीजिए 1, जब r बराबर 1, जब r बराबर, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9q प्लस 1। क्या होगा, 9q प्लस 1। फिर दोनों तरफ घन कर दीजिए। अब बार बार क्या लिखेंगे, तो अब डायरेक्ट हम लिखते हैं, या तो घन करने पर लिख दीजिए, घन करने पर एक क्यू, इधर क्या हो जाएगा, 9q प्लस 1 का होल क्यू, ये एक क्यू हो जाएगा। अब इस ये क्या हो जाएगा, एक क्यू a प्लस बी का होल क्यू, तो पीछे तो सूत्र लिखा दिए, एक क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 बी स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। तब 9 को 3 बार गुना करेंगे, तो अभी तो तुरंत गुना हुआ है, 9 गुना 9 गुना 9, तो कितना हो जाता है, 729, 729 क्यू क्यू। और ये कितना हो जाएगा, 9 9 81 तिया, 9 9 81 तिया कितना हो जाता है, 243, 243 क्यू स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, क्या कितना हो जाएगा, 27 क्यू। अब प्लस कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए फिर यहाँ से यहाँ आपको कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको कॉमन लेना है, कितना, तो 9। अब 9 यहाँ से जब कॉमन लेते हैं तो फिर देख रहे हैं 729 में 9 कॉमन लिए तो क्या बचा, 81, तो 81 क्यू क्यू। ठीक है, यहाँ से अब जब दिन 9 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 9 63, यानी कि 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर। और यहाँ कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 9 तिया 27, 3q प्लस 1। अब फिर देखिए यहाँ से यहाँ आप m मानिए, जहाँ कॉमन लिए वहाँ तक m मानिए, क्या हो जाएगा, 3m। और ये बच गया क्या, 1, ये बाहर है। फिर जहाँ लिखिए, जहाँ m बराबर 81 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3q। ठीक है, अब r बराबर 2 लीजिए। जब r बराबर 2, जब r बराबर 2, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9q प्लस 1। ठीक है, ओह 9q प्लस 2, 9q प्लस क्या हो जाएगा, 2। फिर जो है दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ यदि घन करते हैं तो क्या हो जाता है, एक क्यू। इधर क्या हो जाता है, 9q प्लस 2 का होल क्यू। फिर इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, एक क्यू, 9q का होल क्यू प्लस 3 9q का स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी, 3a बी स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू, 2 का होल क्यू। तो ये तो हो जाएगा वही कितना, 729, 729 क्यू क्यू। ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 9 9 81, 81 तिया 9 9 81 तिया 243, और 243 दूनी 243 दूनी 43 दूनी 486, 486 क्यू स्क्वायर। इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 4 तिया 12, 12 नंबर टोटल से 108, 108 क्यू, और 2 दूनी 4 दूनी, ये कितना हो जाएगा, 8। अब फिर देखिए यहाँ पर कॉमन लेना है आपको, कितना कॉमन लेना है, 9। तो यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 81 क्यू क्यू।
यहाँ यदि आप 9 कॉमन लेते हैं तो कितना बचता है, 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 3 बचा, 9 चौक 36, 54 क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 9 एका 9, 1 बचा, 9 दूनी 18, 12 नंबर टोटल से। ठीक है, और देखिए प्लस 8 बचेगा, ये तो कॉमन आएगा नहीं, तो ये हमारा बाहर रहेगा। ठीक है, अब देखिए फिर आप इसको क्या लिखेंगे, 9m + 8। यहाँ से यहाँ क्या मानेंगे, एक m पूर्णांक, यहाँ से यहाँ क्या है, एक पूर्णांक है m, 9m + 8 हो गया, जहाँ m बराबर 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ठीक है, अब चलिए देख लिया कि तीनों जो है क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए, सॉरी 1 छूट गया है, यहाँ पर 1 छूट गया, यहाँ पर जो है 1 छूट गया था। ठीक है, तो देखिए पहले बार में क्या आया 9m, दूसरा एक क्यू बराबर क्या आया 9m + 1, तीसरा एक क्यू देखिए क्या आया 9m + 8। ठीक है, अब हम अगला शेषफल को लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लेते हैं r बराबर 3, जब r बराबर 3, जब r बराबर हम कितना लेंगे 3 लेंगे, तो हमारा क्या होगा, तो a बराबर 9q जोड़ 3 होगा। a बराबर कितना होगा, 9q जोड़ 3 होगा। अब दोनों तरफ घन कीजिए, दोनों तरफ घन करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का होल क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9q + 3 का होल क्यूब, a + b के होल क्यूब पर तोड़ दीजिए, तो क्या होगा 9q का होल क्यूब प्लस 3, 9q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3, 3a² b, 3ab² प्लस क्या होगा b का होल क्यूब। तो इसको आप तोड़िएगा तो कितना हो जाता है 729, 729 क्यू क्यू। इसको तोड़िएगा तो 9 × 81, 81 और तिया 81 तिया, चलिए इसको हम गुना करके बता रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 81 और 81 गुना 9 करेंगे तो 729 ही होता है, 729 क्यू स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 × 81, 81 तिया 243। ठीक है, यहाँ पर क्यू है, क्यू हो जाएगा, और 3 तिया 9 तिया 27। चलिए अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक में आप कॉमन लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे, तो 9 जब इसमें कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो 81 बचेगा, 81 क्यू क्यू, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 81 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6, 9 सत्ते 63 क्यू और 9 तिया 27। अब देखिए यहाँ पर शेष इधर कुछ नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा m, क्या हो जाएगा 9m, जहाँ क्या होगा m बराबर 81 क्यू क्यू जोड़ 81 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा, क्यू नहीं होगा, स्क्वायर प्लस 27 क्यू और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब देखिए जब r बराबर 4, जब r बराबर 4 तो a बराबर क्या होगा 9q + 4। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, सॉरी घन करने पर, दोनों तरफ क्या करना है हमें, घन करने पर, तो क्या हो जाएगा a का होल क्यूब, इधर क्या हो जाएगा 9q + 4 का होल क्यूब, एक क्यूब पर तोड़िए a + b के होल क्यूब पर, तो क्या हो जाएगा 9q का होल क्यूब, 3a², a के जगह पर क्या है 9q का स्क्वायर, b के जगह पर 4, 3a के जगह पर क्या है 9q, b के जगह पर कितना है 4 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 4 का होल क्यूब।
चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको आप 3 बार यदि गुना करते हैं तो कितना होता है 729 क्यू क्यू। अब इसको गुना करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 972 होता है, 972 क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 432 क्यू आता है, और इसको सॉल्व करते हैं 4 चौक 16 चौक कितना होता है 64 होता है। ठीक है, अब देखिए 729 क्यू क्यू प्लस 972 क्यू स्क्वायर 432 क्यू, और इसको हम लिख सकते हैं 63 जोड़े 1। 64 को लिख सकते हैं 63 जोड़े 1, इसीलिए कि 9 में जो है 9 कॉमन लेंगे तो 9 में 63 आता नहीं है, लेकिन 9 सत्ते 63 होता है। अब यहाँ पर आप 9 कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा, 9 कॉमन लीजिए तो क्या होगा 81 क्यू क्यू। यहाँ पर आप 9 कॉमन लेंगे तो 108 होगा, 9 का 9 होगा, और 9 अट्ठे 72, 108 क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ पर आप 9 कॉमन लेंगे तो 9 चौका 36 होगा, और 36 7 7 9 अट्ठे 72 यानी कि 48 क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर 9 सत्ते आप 63 लेंगे, और फिर एक जो है बाहर चला जाएगा, ये कॉमन नहीं आएगा। तो फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा m, क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या होगा 81 क्यू क्यू प्लस 108 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू, और प्लस क्या हो जाएगा 7। अब देखिए r बराबर 5 लीजिए, जब r बराबर 5 लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाता है, a बराबर हो जाता है 9q प्लस 5। फिर दोनों तरफ घन करना है, क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा a का होल क्यू, ये कितना हो जाएगा 9q प्लस 5 का होल क्यू। अब देखिए इसको तोड़िए, क्या होगा 9q का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर, 9q का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का होल क्यू प्लस होल स्क्वायर प्लस बी क्यू, एक क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसको गुना करते हैं तो ये तो हमारा आएगा 729 क्यू क्यू। इसको जब गुना करते हैं 9 9 81, 81 को 15 से गुना करते हैं तो आता है 1215। कितना आता है 1215 क्यू स्क्वायर। 5 है 25, 5 है 25, 25 या 75 गुना 9, 75 गुना 9 करते हैं तो 675 क्यू आता है, और 5 है 25 पंचे 125 होता है। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 729, ठीक है, तो आप यहाँ पर यदि 9 से आप कॉमन लेते हैं, 9 से 9 कॉमन लेते हैं तो ये कितना होता है 81 क्यू क्यू। यहाँ पर 9 यदि कॉमन आप लेते हैं तो यहाँ पर 1215 में 9 से कॉमन लेते हैं तो 135 होता है, 100 9 का 9 3 बचेगा, तो 9 तिया 27 4 बचेगा, तो 9 पचे 45 इतना हो जाएगा। यहाँ पर आप यदि कॉमन लेते हैं 9 से तो 75 ही होगा, 75 क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप 9 यदि कॉमन लेते हैं तो 125 में 9 से भाग नहीं लगता है, लेकिन 13 17 से यानी 13 कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा शेष 8 बच जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, यानी 125 को आप लिख सकते हैं। यदि इसको आप नहीं समझे तो हम इधर फिर आपको बता देते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 13 17 से 117 जोड़ 8, 125 को हम क्या लिख सकते हैं 117 जोड़ 8 लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप आप बढ़ जाइएगा। 125 को 117 जोड़ 8 लिखेंगे, 117 में कॉमन आ जाता है 9 से, 13 17 से, और 8 इधर बच गया। अब देखिए इतना को फिर हम क्या लिखेंगे m, तो क्या हो जाएगा 9m, और प्लस क्या हो जाएगा 8, जहाँ m बराबर क्या होगा 81 क्यू क्यू प्लस
35 क्यू स्क्वायर प्लस 75 क्यू प्लस 13। देखिए r बराबर 5 तक हम ले चुके हैं। अब लेते हैं जब r बराबर 6 तो a बराबर क्या होगा 9 क्यू प्लस 6। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a का होल क्यूब, इधर क्या होगा 9 क्यू प्लस 6 का होल क्यूब। a प्लस बी क्यू के होल क्यूब पर तोड़ना है तो क्या होगा a क्यू प्लस 3, a की जगह पर क्या है 9 क्यू का स्क्वायर इंटू बी की जगह पर कितना 6 प्लस 3 a की जगह पर क्या है 9 क्यू, बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी 6 का होल क्यूब। तो इसको आप तोड़िएगा तो कितना होता है 729 क्यू। चलिए अब इसको हम सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है 9 9 81 और 6 3 18, 81 गुना 18 करते हैं तो होता है 14 5 8 क्यू स्क्वायर। ये कितना होता है 6 का 36 और 9 3 27, 36 गुना 27 करते हैं तो कितना होता है 972 क्यू, और इसको गुना करते हैं तो कितना होता है 216। अब आप यहाँ से 9 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 81 क्यू। यहाँ से आप यदि 9 कॉमन लेते हैं तो 162 क्यू स्क्वायर। यहाँ से यदि आप 9 कॉमन लेते हैं तो कितना बचता है 108 क्यू। अब प्लस यहाँ से आप यदि 9 कॉमन लेते हैं तो ये पूरा कट जाता है तो कितना 9 दूनी 18, 3 9 चौका 36 यानी पूरे कट जाता है। तो ये फिर क्या हो जाएगा 9m, जहाँ m बराबर 81 क्यू 162 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू और प्लस क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब चलिए r बराबर 7 लेते हैं। जब r बराबर 7 तो a बराबर कितना हो जाएगा 9 क्यू प्लस 7। दोनों तरफ घन कर देना है। क्या करना है दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा a का होल क्यूब, इधर क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 7 का होल क्यूब। तोड़ दीजिए 9 क्यू का होल क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर, तो 9 क्यू का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। इसको तोड़िएगा तो 729 तो होता ही है हर बार। अब इसको सॉल्व करके देख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसको यदि हम गुना करते हैं तो 9 9 81 और 7 3 21, तो 81 गुना 21 करते हैं तो हमारा कितना आता है 1701 क्यू स्क्वायर। इसको गुना करते हैं 7 7 49 और 9 3 27, तो 49 गुना 27 करते हैं, 49 गुना 27 करते हैं तो हमारा 1323 होता है। कितना होता है 1323 क्यूब। और 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 7 49 गुना 7, तो 7 नमा 63 का 3 हाथ 6 और 7 चौक 28 6 28 6 34, 343 होता है। थोड़ा सा एक स्टेप इसको हम आगे बढ़ रहे हैं। 729 क्यू 1701 क्यू स्क्वायर 1323 क्यू, और इसको आप लिख सकते हैं 342 जोड़ 1। ठीक है, अब देखिए आप 9 कॉमन लीजिए यहाँ से, तो ये कितना होगा 81 क्यू। यदि इससे कॉमन लेते हैं तो 189 क्यू स्क्वायर होगा। यदि यहाँ से आप 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आप कॉमन लेते हैं तो आपका कितना होगा 147 क्यू होगा। और यहाँ पर आप 9 से भाग लगाइए, देखिए ये पूरा कट जाएगा। कितना बचेगा 9 3 27, 27 7 9 72, यानी क्या होगा 38, पूरा कट जाएगा। और ये जो है एक बच जाएगा। तो फिर यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा m,
यानी 9m+1, जहाँ m बराबर 81 क्यू प्लस 189 क्यू स्क्वायर प्लस 147 क्यू जोड़ 38 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बचा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट कर ही देता हूँ। जब r बराबर कितना लेना है 8, तो a बराबर क्या होगा 9q जोड़ 8, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन कीजिए a का होल क्यूब, क्या होगा 9q प्लस 8 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 1q। यहाँ पर क्या होगा 1q, यानी 9q का 9q लिखना है, 9q का होल क्यूब 3a स्क्वायर, यानी 9q का होल स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3a, a की जगह पर क्या लिखेंगे 9q, b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो क्या होगा 8 का होल क्यूब। चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो ये तो हो जाएगा 729 क्यू, और ये कितना होगा देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जो है 9 81 और 8 27, 9 81, हाँ 9 81 और 8 27 को गुना करते हैं, कितना आता है 21 87 क्यू स्क्वायर। अब देखिए 88 64 गुना 27 करते हैं, तो 64 गुना 27 करते हैं तो आता है 1728। 8 को 3 बार गुना करते हैं तो 512 होता है। ठीक है, अब एक स्टेप इसको हम बढ़ते हैं, 729 जोड़ 2187 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्यू और प्लस 1728 और जोड़ 512 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 504 जोड़ 8, 504 जोड़ 8। देखिए यहीं पर कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचता है 81 क्यू होल क्यू। इसमें हम यदि 9 कॉमन लेते हैं तो ये 243 क्यू स्क्वायर होता है। यहाँ पर यदि हम 9, यहाँ पर क्यू छूट गया, यहाँ पर क्यू छूट गया, यदि यहाँ पर हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 182 क्यू होता है, और यहाँ पर यदि हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है 56 आ जाता है, और ये हमारा जो है फिर बच जाता है। तो यहाँ से यहाँ को हम क्या लिखेंगे m। चलिए अब इसको इसी जगह हम पूरा करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9m+8, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 81 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 182 क्यू और प्लस कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो अब देखिए यहीं पर हमारा ये आंसर पूरा हो जाता है। अब चूँकि पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार। हम पाते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 9m+1 और 9m+8 का होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, आप जितना भी शेषफल है उतना को लेने के बाद भी इसके अलावा कोई भी दूसरा संख्या ना आया, इसके कंसेप्ट को हम बता चुके हैं। तब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, हम पाते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, जो कुछ पूर्णांकों के लिए सत्य है, जो कुछ पूर्णांकों के लिए सत्य है। बस आप इतना बात लिख देंगे। तो अब ज़रा आप ही देखिए कि ये कितना लंबा हिसाब है। तो जब भी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे, बहुत कम पूछता है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन पूछता है तो आप b बराबर 3 लेकर बनाएंगे। इसमें और उसमें आप अंतर देखिए कि इसमें कितने पेज हमारे लगे, 1 2 3, यानी 3 पेज हमारा इसमें खर्च हुआ,
और समय का तो बात ही मत बोलिए, समय तो काफ़ी अधिक लगा। और इसमें हम जो है 1 से सवा पेज में, 1.5 पेज में इसमें बन गया है। तो इसलिए कभी भी जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो b=3 ही आपको लेना है, 9 नहीं लेना है। नहीं तो आप एक ही क्वेश्चन में सारा समय आपका बर्बाद हो जाएगा और अन्य क्वेश्चन जो आपका छूट जाएगा। तो पहले तो आप जो आसान क्वेश्चन हो उसे ही बनाने का प्रयास करेंगे। यदि भारी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो उसे आप छोड़ दीजिए। यदि नहीं, मतलब आसान में नहीं पुर रहा है, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 उधर ही पुर जाता है, तो भारी क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं। ये प्रश्नावली तो समाप्त होता है, हम अगले प्रश्नावली के साथ अगले दिन। जय हिंद, जय भारत। समझ में आया हो, यदि हमारे कंसेप्ट को, हमारे पढ़ाए गए चीज़ को यदि आप अच्छा से समझ गए होंगे तो एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों का कमेंट कीजिए, इंतज़ार करता रहूँगा। जय हिंद, जय माता भारत।